बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों का महाजुटान है, जिसमें बिहार से सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा, आरजेडी सांसद मनोज झा शामिल होंगे। ये सभी नेता शाम 3 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। बेंगलुरु में आज शाम सोनिया गांधी की ओर से एक भोज का आयोजन किया गया है। कल 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विपक्षी एकता के बैठक में गठबंधन के नाम, गठबंधन के संयोजक के नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग, विपक्ष के चेहरे पर चर्चा की जा सकती है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद लेफ्ट नेता डी राजा की ओर से गठबंधन का एक नाम सामने लाया गया था, जिसमें गठबंधन का नाम पीडीए यानी कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस बताया गया। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में सीएम नीतीश कुमार या फिर शरद पवार को संयोजक बनाने पर चर्चा हो सकती है। विपक्षी एकता की बैठक में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने पर रणनीति बनेगी, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। तो विपक्ष के सामने जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि 8 नए दल उनके साथ आ गए हैं। एकजुटता का संकल्प जो वो दिखा रहे हैं वो और मजबूत बता रहे हैं। साथ में चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है और इसीलिए आज और कल ये 2 दिनों की जो मुलाकात है विपक्षी दलों की वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनौतियां क्या है? एनसीपी में टूट जो नजर आती है, बिहार में टूट का डर सता रहा है, पीएम मोदी से मुकाबला, चेहरे की कमी, आखिर वो चेहरा कौन होगा जो मुकाबले के लिए खड़ा होगा सामने। ये तमाम वो चुनौतियां हैं जो सीट शेयरिंग के साथ विपक्ष के सामने हैं। विपक्षी एकता को लेकर बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर महागठबंधन और एनडीए में वार और पलटवार जारी है। एलजेपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि बिना दूल्हे वाली बारात के द्वार पूजा नहीं होती। इस पर महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि वक्त आने दीजिए, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दूल्हा कहाँ है भाई? बाराती तो सब लोग निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। आज तक सुने हैं कभी कि बिना दूल्हा बिना साहवाला के बारात निकल गया हो और उस बारात का द्वार लगता है? हम लोग का लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हटाना है और एक बार ये लक्ष्य हम लोग हासिल कर लेंगे, उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। एकता के बीच दुल्हा भी है, सहवाला भी है और बारात तो पूरी जनता है देश की। और हमें लगता है कि अच्छे ढंग से भोज भात भी होगा। चिंता उनको करना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को चिंता करना है। 2024 में उनके पैरों से जमीन खिसकने वाली है और इसकी शुरुआत हिमाचल होते हुए कर्नाटक से दिख रही है। तो इन्हें डर है कि अगर ये विपक्षी पार्टी मिल जाते हैं तो वोटों का जो परसेंटेज शेयरिंग है ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ आ जाएगा और ये इसी की वजह से उनके पेट में दर्द हो रही है। लखीसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात की एकता है। ये सभी वंशवादी लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी एकता भ्रष्टाचारियों की जामात की एकता है। कौन लोग हैं? सभी वंशवादी लोग हैं। अपने परिवार को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अरे किसके विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण तानाशाही, हिटलरशाही, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन किया था। बिहार की धरती से आंदोलन निकली थी। आज एक ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है। एनडीए की बैठक में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी शामिल होने वाले हैं। इस पर संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए में सभी सहयोगियों को सम्मान मिलेगा। स्थिति है इस देश में, अभी तो कोई विपक्ष के नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जब भी कोई योद्धा होता है लड़ने वाला, तो उसको जब तक कड़ा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो तो उसको भी मजा नहीं आता। मेरी शुभकामना है कि विपक्षी एकता अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में शरद पवार जी का आ रहा है कि कभी अमित शाह जी से मिलने की बात चल रही है, कभी उनके भतीजे मिल के जाते हैं, कभी
प्राप्ति के हिसाब से सूत्रों से पता चल रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बनने की संभावना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये सब क्या है नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन है वहां पर, अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ है। तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी सीएम नीतीश पर हमला बोला। बचौल ने कहा कि बिना दूल्हा इस बारात का कोई औचित्य नहीं है। तिलक करना है तो राज तिलक करके जाए। पिछले ही बैठक में बनना चाह रहे थे दूल्हा, संयोजक लालू जी ने बना दिया राहुल को दूल्हा। शादी की चर्चा करके संकेत दे दिया कि तुम साइड हो भाई। अब देखिए जो कल क्या होगा।